एक बार की बात है, किसी शहर में लड़कियों का एक अनाथ आश्रम हुआ करता था। उस अनाथ आश्रम को कामिनी नाम की एक बुरी औरत चलाती थी। कामिनी बहुत ही बेरहम थी। उसके अनाथ आश्रम में अगर कभी लड़कियों से कोई गलती हो जाती तो कामिनी गरम सलाखों से उन लड़कियों के शरीर को जलाकर उन्हें सजा देती थी। उसी अनाथ आश्रम में अनामिका नाम की एक लड़की रहती थी। अनामिका को पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास पेंटिंग का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इस वजह से वो हमेशा उदास रहती थी। फिर एक दिन, कामिनी आंटी, मैं कुछ पेंटिंग बनाना चाहती हूँ, आप मुझे पेंटिंग का सामान खरीदने के लिए पैसे दे दीजिए। अरे पागल हो गई है क्या? इस अनाथ आश्रम में रहकर जो तू मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है वही बहुत है। बेकार की फरमाइश करके मेरा दिमाग खराब मत किया कर, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं कचरे की तरह तुझे उठाकर बाहर फेंक दूंगी। समझ गई ना तू? चल जा यहाँ से। कामिनी की डांट सुनकर अनामिका उदास हो जाती है, लेकिन अनामिका के अंदर पेंटिंग बनाने का इतना जुनून था कि वो कोयले से अनाथ आश्रम की बाहर दीवार पर तरह तरह के चित्र बनाया करती थी। इस तरह एक दिन अनामिका दीवार पर चित्र बना रही थी कि तभी सड़क से गुजर रही रेखा नाम की एक औरत की नजर अनामिका की बनाए हुए चित्र पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। सच में कई सालों के बाद इतनी बढ़िया कलाकारी देखी है। उसके बाद रेखा अनामिका के पास जाकर उससे कहती है, सुनो लड़की, तुम बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हो। लगता है अनाथ आश्रम में रहने की वजह से तुम अपने हुनर को सही तरीके से नहीं निहार पा रही हो। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तरह तरह की खूबसूरत पेंटिंग बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पेंटिंग का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए कोयले से दीवार पर चित्र बनाकर अपने आप को खुश कर लेती हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हें पेंटिंग बनाने का सारा सामान खरीद कर दूंगी मैं, चलो मेरे साथ। उसके बाद रेखा अनामिका को पास के बाजार में ले जाकर उसके लिए पेंटिंग बनाने का ढेर सारा सामान खरीद लेती है। रेखा की उदारता देख अनामिका बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन से अनामिका अपना सारा समय खूबसूरत पेंटिंग बनाने में बिताने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सुनो अनामिका, हमारे शहर में पेंटिंग की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता हो रही है, जहां दूर देश के कलाकार भी आने वाले हैं। मैं चाहती हूं कि तुम भी अपनी पेंटिंग प्रतियोगिता में शामिल करो। रेखा की बात सुनकर अनामिका खुश हो जाती है। उसके बाद अनामिका दिन रात मेहनत करके तरह तरह की खूबसूरत पेंटिंग तैयार कर लेती है। थोड़े दिन के बाद प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। अनामिका रेखा के साथ उस प्रतियोगिता में अपनी पेंटिंग लेकर पहुंचती है। अनामिका की पेंटिंग को देख वहां आए लोग अनामिका की जमकर तारीफ करते हैं। उसके बाद अनामिका को पहला इनाम दिया जाता है, साथ ही उसे 10 लाख रुपए नकद भी दिए जाते हैं। इस बात से अनामिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अनामिका, अब तुम लखपति बन गई हो। मेरे ख्याल से तुम्हें उस अनाथ आश्रम में रहने की जरूरत नहीं है। यही पास में बहुत बढ़िया मकान है, उस मकान में रहकर तुम बेझिझक अपनी पेंटिंग के काम को आगे बढ़ा सकती हो। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं अपने साथ साथ अनाथ आश्रम में रहने वाली अपनी सहेलियों को भी अपने साथ रखकर उनका भविष्य सुधारना चाहती हूँ। ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें और तुम्हारी सहेलियों को लेने अनाथ आश्रम पहुँच जाऊंगी। उसके बाद रेखा से विदा लेकर अनामिका अनाथ आश्रम पहुँच जाती है और अपनी सहेलियों को अपनी जीत के बारे में बताने लगती है। तभी वहाँ कामिनी आ जाती है। अनामिका के हाथ में पैसे देखकर कामिनी के मन में लालच आ जाता है। फिर रात को जब अनामिका अपने कमरे में सो रही थी कि तभी चुपके से कामिनी उसके कमरे में दाखिल हो जाती है और एक बड़ी कुल्हाड़ी से अनामिका का सर काटकर धड़ से अलग कर देती है। अब ये सारे पैसे मेरे हुए, इन पैसों से मैं अपने लिए ढेर सारे सोने के गहने खरीद लूंगी। उसके बाद कामिनी अनामिका की लाश को अनाथ आश्रम के पीछे वाली जमीन में दफन कर देती है।
फिर अगली सुबह रेखा अनामिका और उसकी सहेलियों को लेने अनाथ आश्रम पहुंच जाती है। कौन हो आप और किससे मिलने आई हो? मैं अनामिका और उसकी सहेलियों को लेने आई हूँ। मैंने उन्हें उनके नए घर में ले जाने आई हूँ। तभी एक लड़की कहती है, लेकिन आंटी सुबह से हमने अनामिका को नहीं देखा। लगता है वो सुबह जल्दी उठकर यहाँ से चली गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे कहा था कि वो मेरा इंतजार करे। अनामिका को इनाम में लाखों रुपए मिले हैं ना, इसीलिए शायद वो अपने पैसे लेकर यहाँ से निकल गई। चलिए आप भी यहाँ से चले जाइए, मुझे बहुत काम है। रेखा कामिनी की बातों पर यकीन करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ बिना सर का एक धड़ आ जाता है। उस धड़ के हाथ में पेंटिंग बनाने का सामान था। अरे नहीं, ये अनामिका का धड़ लगता है। किसी ने उसका सर काटकर उसकी हत्या कर दी। तभी अनामिका के हाथ सफेद कागज पर कामिनी के बारे में सब कुछ लिख देते हैं कि किस तरह उसने पैसों के लालच में उसकी हत्या की थी। ये सब देख कामिनी घबराकर वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी वहां मौजूद लड़कियां उसे पकड़कर जमीन पर पटक देती हैं। फिर वो सभी लड़कियां एक साथ कामिनी की पिटाई शुरू कर देती हैं। अरे मर गई रे, कोई मुझे बचाओ। अरे नहीं नहीं, बस करो, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, इसे मत छोड़ना। अगर ये जिंदा रही तो इसी तरह मासूम लड़कियों की जान लेती रहेगी। फिर वो सभी लड़कियां कामिनी को उठाकर अनाथ आश्रम की छत पर ले जाती हैं और उसे वहां से नीचे फेंक देती हैं। जमीन पर गिरते ही कामिनी का सर तरबूजे की तरह फट जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद अनामिका का धड़ पैसों से भरा बैग रेखा के हवाले कर देता है। उसके बाद रेखा उन सभी लड़कियों को अपने घर ले जाती है और उनकी अच्छी तरह परवरिश करने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों सरकटी पेंटर की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में पड़कर कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।